हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे और ना अपने बैच के बारे में कोई प्रमोशन करेंगे। ठीक है, जिनको लेना होगा वो ऑलरेडी ले लेंगे या ले चुके होंगे। ठीक है, तो वो बात अलग रखते हैं। अभी जो आप लोग जो परेशान हमको कर रहे हैं, क्योंकि नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाता है और किसी टीचर का नंबर है नहीं जिससे आप डायरेक्टली बात कर सकें, तो आप लोग फटाक से कॉल लगा देते हैं रात को 1-1 बजे भी। और क्वेश्चन तीन ही चीज रहता है कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट का तो क्या ही बताएं, ऑफिशियल ही बोल रखा है, वो आपको देखना चाहिए। सबसे बड़ा जो टेंशन आप लोग दे रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हमारा नंबर कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ऑब्जेक्शन जो लगाए थे हम इस क्वेश्चन में नहीं लगाए, उसका नंबर हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा हवा बना दिया तो डर तो स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोग सोचे थे कि 10 गलत है, उसमें 5 हम लगा देते हैं, 5 कोई और लगाएगा ही। तो उन सब चीज़ों में बड़ा ही आप लोग परेशान हैं और डेली बेसिस पे कॉल सुबह से शाम कॉल ही करते रहते हैं। और जो लोग कॉल कर रहे होंगे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग आप लोग कॉल कर करके 1-1 2-2 बजे रात तक जो कॉल किए हैं, कमेंट कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्लियर वे में। उसके बाद फिर आज इसीलिए क्लास जो आपका था PYQ वाला वो आज नहीं हुआ, ठीक है। तो आज नॉर्मल बातें करते हैं। कल से अपना क्लास, जिनको टाइम नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल वीडियो यहीं से स्किप करके निकल लीजिए। ये नहीं कि आप फालतू झूठ मूठ का टाइम बर्बाद कर, बिल्कुल नहीं। बात करने आए 5-7 मिनट का 8 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जिनको टाइम है वो देख लीजिए, जिनको टाइम नहीं है पढ़ना है पढ़िए जाके मजे से, ठीक है। सबसे पहला चीज, रिजल्ट कब तक आएगा। आपको ऑफिशियल जो BSCB है उन्हीं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि सेकेंड वीक तक, दिसंबर के सेकेंड वीक तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो अब इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। सेकेंड वीक क्या होता है अब देख लीजिए, यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। सेकेंड वीक मतलब कि 14 तारीख आपका सैटरडे है, संडे है शायद, हाँ संडे है। उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। फिर काहेगा परेशानी भाई, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। आ ही जाएगा जब बोल दिया गया है कि सेकेंड वीक तक। और ऑनलाइन पेपर है तो इनको ज़्यादा माथाफोड़ी भी नहीं है कि कुछ अलग करना है, OMR वर्क चेकिंग ये वो फलाने वाले, कंप्यूटराइज है सारा कुछ। रिजल्ट सेकेंड वीक बोला है तो मान लीजिए 14 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, बात खत्म है। इसमें हमसे क्या पूछना है या हम क्या बताएंगे आपको। जो मेन चीज है नॉर्मलाइजेशन, सबसे जो हवा बना दिया गया है नॉर्मलाइजेशन को, तो एक बार 1 मिनट के लिए साइड रखते हैं। ऑब्जेक्शन वाला जो पार्ट है कि भैया आप अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं, आपका क्वेश्चन सही भी होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये जो ड्रामा जो किया गया है उन टीचर को, तो वो तो मतलब क्या बोले, इतने बड़े बड़े कोचिंग वाले मिलियन में सब्सक्राइबर लेके ऐसी बेवकूफों वाली बात बोलते हैं तो सोच के भी हंसी आता है। और लोग इसीलिए बिहारियों का मजाक बनाते हैं। नॉर्मल सी बात है कि ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है कि आप अपने पेपर का ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हमको नंबर कम दे दिया। ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के आए और बोले कि यहाँ 2 नंबर मिलना चाहिए, आप 1 ही दिए और रीचेकिंग में डालें, उसमें 2 नंबर दे के आपको पास कर देगा। वो कहानी नहीं होता ऑब्जेक्शन का। ऑब्जेक्शन में होता है कि आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है उसमें आपने गलत आंसर की सेलेक्ट कर दिया, मतलब ऑप्शन आपने गलत सेलेक्ट करके आंसर की दे दिया है। इसको आप सुधार कीजिए, इसका ये प्रूफ रहा, इस बेसिस पे आप इसको सुधार कर दीजिए। अब उसमें क्या होगा कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, ABCD, सिंपल सी बात है। उसका ऑप्शन होना चाहिए B और आयोग ने क्या किया, उसको C करके अपलोड कर दिया है। तो आपने क्या बोला कि भैया C नहीं होगा, इसका B आंसर है, ये रहा प्रूफ, डन है। अब वो चेक करेगा, कहेगा हाँ भाई ठीक है B है, तो उसको C को हटा के वो B कर देगा। अब इसमें किसको फायदा होगा, जिसने उस क्वेश्चन का B टिक मारा होगा, ठीक है। अब कोई इंसान अगर D टिक मार के आ गया, उसको B और C से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका कैसे नंबर बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, नहीं बढ़ेगा। अब इसमें ऑब्जेक्शन लगाने और नहीं लगाने का कहां से लॉजिक आ गया कि हम लगाएं तो हमारा ही नंबर बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर आयोग फाइनल आंसर की में किसी क्वेश्चन का ऑप्शन B करके दे दिया, पहले C दिया था उसको हटा के B कर देगा, तो जितने लोग उस क्वेश्चन का B मार के आए होंगे सबका नंबर बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। और मान लीजिए किसी ने C लगा दिया और अभी उसका नंबर C के अकॉर्डिंग आप वो काउंट कर रहे हैं, जब वो B होगा तो उसका नंबर कट भी जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है।
इसमें अगर कोई ये कहता कि आप ऑब्जेक्शन लगाएं तो आपका बढ़ेगा, दूसरे का नहीं बढ़ेगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है या आपको पागल समझ रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं कि आपने रीचेक इन का फॉर्म दिया है और उस बेसिस पे आपका रीचेक इन होगा, जहां पे 2 नंबर है वहां 3 कर देगा, आपको पास कर देगा। वो कहानी यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ आंसर की का चेंजिंग के लिए आप प्रोसेस लगाएं ऑब्जेक्शन में। और जो लोग रेलवे का, एसएससी का एग्जाम दिए होंगे, मोस्टली रेलवे का टीसीएस ही लेता है उसका पेपर, उसको ये सारी चीजें पता होगी, वो परेशान नहीं हो रहे। परेशान हो रहे जिन्होंने पहले पेपर दिया नहीं, और ये जो ड्रामेबाज जो टीचर लोग हैं जिनको सिर्फ व्यूज बटोरना आता है, वो ये ड्रामा कर रहे हैं और आप लोग परेशान भी हो रहे हैं। और परेशान उनको नहीं कर रहे, हम जैसे जो मतलब कि जो डायरेक्टली नंबर दे चुके हैं उनको परेशान कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इन सब चीजों में मत पड़िए, फोकस कीजिए पढ़ाई पे, क्योंकि एस्टेट आपसे पहला पड़ाव है आपका। मेन आपका टारगेट होना चाहिए टीआरई 4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए टोटल 5 शिफ्ट में आपके शायद पेपर हुए हैं, 3, 4 और 7। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे तक पता है 3 के 2 पेपर, 4 के भी 2 पेपर और 5 के 1 ही पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट का मेरे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो 5 पेपर हुए हैं, और जिस रेशियो में क्वेश्चन का लेवल हम देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा अगर डिफरेंस होता भी है ना, तो 1 से 2 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, रॉ मार्क्स और जो फाइनल मार्क्स आपका आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं। जो कह रहे हैं कि 10-10 नंबर कम ज्यादा हो जाएगा, इतना भी नहीं होगा। क्वेश्चन का लेवल लगभग सिमिलर था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। तो ये सारी चीजें ना क्वेश्चन के लेवल पे होती है। अगर किसी शिफ्ट का क्वेश्चन लेवल बहुत ही डाउन चला जाए और किसी का बहुत हार्ड हो जाए तो वहां डिफरेंस दिखेगा, लेकिन जब एक सिमिलर टाइप ऑफ पेपर होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए परेशान मत होइए। अब कुछ लोग 88 नंबर लेके, 85 नंबर लेके, यहाँ तक कि 105 नंबर वाले भी परेशान है कि भैया नॉर्मलाइजेशन में नंबर कट जाएगा, क्योंकि ड्रामाबाज टीचर सब कह दिया कि भैया इतना इतना नंबर कट जाएगा। कहां से कटेगा जी? और आप लोग इतने मतलब कि पीजीटी टीचर बनने वाले हैं, हाई स्कूल को पढ़ाने वाले हैं, 11-12 को, आप इन छोटी छोटी चीजों में फंस जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा सा मन को अस्थिर कीजिए, शांति से रहिए। सेकेंड वीक में रिजल्ट आ ही जाएगा, इतना क्या परेशान होना भैया। रही बात टीआरई 4 की, अभी तक जो न्यूज जिस तरीके से आ रहा है, देखिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा बहुत सोर्स है ये वो फलाने, हम दूसरे टीचर की तरफ हवाबाजी वाला बात नहीं, क्योंकि पिछला जो ये वाला हुआ था बात, ये ऑब्जेक्शन वाला, कि जो ऑब्जेक्शन लगाया वही उसी को नंबर मिलेगा, वहां पर ये भी बोला गया सेक्रेटरी से डायरेक्ट बात करके आए। ठीक है, इतना हवाबाजी नहीं करना चाहिए। तो टीआरई 4 का जो है ना, अभी तक जो न्यूज में आ रहा है चीजें, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर लास्ट तक चीजें क्लियर हो जाएगी। अब लोग तो कह रहे हैं कि भैया 7 दिन के बाद ही आ जाएगा, इतना भी फास्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन हो गया है, तो बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन दिसंबर लास्ट तक ऐसे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे टीआरई 1-2 में हुआ था कि 15-20 दिन में सब कुछ निपटा दिया गया था, मतलब फटाफट 10 दिन का टाइम दिया आपको फॉर्म भरने का, उसके बाद उतना स्पीड में नहीं होगा चीजें, थोड़ा यहाँ पे प्रोसेस आराम से चलेगा। बट ये है कि दिसंबर लास्ट तक आपके नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, क्योंकि आज का भी न्यूज जो था उसमें बोला गया था कि 21 जिलों के द्वारा आ गया है, बाकी जो बचे हुए उनको 7 दिन का और टाइम दिया गया है। तो आज के डेट में अगर 7-5 देखा जाए तो 7 और 5 होते हैं 12 तारीख 13 तारीख तक, मतलब जो आपका स्टेट का रिजल्ट है तब तक सबकी लिस्ट आ जाएगी, कितने सीट खाली है, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आएगा। तो यही मान के चलिए दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही कहानी है। अब इसमें परेशान होना, कॉल करना, हमको क्या मतलब है उस चीज का, है ना। ठीक है, खत्म करते हैं कहानी को। बाकी कोर्स वोर्स तो अपने अकॉर्डिंग आप जो आपको पसंद आएगा, जहां पसंद आएगा वहां ले ही लीजिएगा, आप लोग खुद समझदार हैं, है ना। तो मिलते हैं कल पीवाईक्यू वाले सेक्शन में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगला पार्ट। ठीक है।